हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। देख सकते हो ठंड का माहौल आ चुका है, हाथ बिल्कुल जो है ठंडे हो चुके हैं, लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर लेक्चर तो आएंगे ही। आपको भी देखो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि लेक्चर आपके पास आ रहे हैं तो कितने ठंड में बनाए जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ बिस्तर में बैठ के देख तो सकते हैं। एक्चुअली हम ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको देख तो सकते हैं और अपने राय दे सकते हैं। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 3 आ रहा है, ये किसके ऊपर आ रहा है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में ही जो हमारा वायरस चल रहा था, वायरस के ऊपर लेक्चर नंबर 3 आ रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरस रिलेटेड, यानी डिस्कवरी ऑफ वायरस रिलेटेड। पहला लेक्चर नंबर 2 भी आपके सामने आया था, पर उसमें कई चीजें हो नहीं पाई थी क्योंकि वो लेक्चर काफी बड़ा हो गया था, समराइज भी नहीं हो पाया था। पर उसमें मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं टोपी को थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ क्योंकि जो है ठंड बहुत ज्यादा है, बाहर कोहरा भी जमा हुआ है। तो बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना है। तो पहले साइंटिस्ट जो थे वो पास्चर थे। इन्होंने क्या किया था ना, पास्चर ने इन्होंने क्या किया था कि क्वाइंड टर्म किया था वायरस। तो वायरस टर्म अगर आपसे पूछा जाए किसने क्वाइंड किया, तो क्वाइंड टर्म वायरस, ठीक हो गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस टर्म किसने किया, तो वायरस टर्म किया था हमारा पास्चर ने। बहुत बढ़िया। और इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड। या आपने सुना होगा वेनम, वेनम सुना है, जहरीला। तो वेनेमस फ्लूइड भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वेनेमस फ्लूइड। तो यहां तक आपको समझ में आया कि पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था। पास्चर का ये कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने वायरस टर्म को कॉइंड किया था और इन्होंने बताया कि ये एक पॉइजनस फ्लूइड है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेनेमस फ्लूइड भी बोल सकते हैं। फिर जो अगले साइंटिस्ट आए थे, वो अगले साइंटिस्ट हमारे थे सेकंड नंबर के साइंटिस्ट इवान वोस्की, इवान वोस्की। इन्होंने क्या किया, तो इनका मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि इन्होंने एक वो क्या कहते हैं लीफ ली थी, वैसे तो प्लांट लिया था टोबैको का। तो ऐसे क्या किया, इन्होंने एक टोबैको का प्लांट लिया जिसमें क्या थी, मोज़ोइक डिसीज थी। तो इसमें क्या था, मोज़ोइक डिसीज थी। ये आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, लेक्चर नंबर 2 देखोगे, ये उसी का समरी है और आगे भी बढ़ेंगे। तो इसको मोज़ोइक डिसीज थी लीफ में। अब ये मोज़ोइक मतलब क्या होता है, जैसे कोई लीफ है उसमें ऐसे पैचेस दिखेंगे, यानी एक हिसाब से क्या होंगे, पैच दिखने को मिलेंगे। तो ये पैचेस बनते हैं लीफ में। तो इन्होंने क्या किया, इसमें से एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट करा और मतलब लीफ ली, लीफ में से लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, एक लिक्विड निकाल लिया इसमें से। अब जैसे ही लिक्विड को निकाला तो क्या हुआ कि इस लिक्विड को पास किया किससे, मैंने आपको बताया था कि उसे चैम्बरलैंड फिल्टर कहते हैं। बट अभी हमें यहाँ पे लिखना है, जो चैम्बरलैंड फिल्टर होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरियल फिल्टर होता है। देखो इससे प्रूफ क्या करना था, हम सोच रहे थे कि ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। क्योंकि हमको क्या लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि ये लिक्विड जो बन के आ रहा है ये बैक्टीरिया है। बट इन्होंने क्या किया, एक चैम्बरलैंड फिल्टर लिया जो कि बैक्टीरियल फिल्टर था। ये बैक्टीरियल फिल्टर क्या कर सकता है, बैक्टीरियल फिल्टर जो है इसके पोर इतने छोटे होंगे ना, वो सबसे छोटा बैक्टीरिया को भी रोक सकता है। यानी पोर क्या होंगे, वेरी स्मॉल होंगे, पोर आर वेरी स्मॉल। ये सबसे छोटे बैक्टीरिया को भी रोक सकता है। यानी इवन हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज क्या होता है 0.01 माइक्रोमीटर, ये उतने छोटे बैक्टीरिया को भी रोक सकता है। यानी कि अगर हम इस लिक्विड को इसमें डालेंगे, तो अगर ये लिक्विड क्या कर गया, यहां पे आया और क्या रहा, पॉइजनस रहा। अगर लिक्विड क्या है, स्टिल इन पॉइजनस रहा या इन्फेक्शियस रहा, तो इससे क्या पता चलता है कि वो क्या है, जो जो चीज आ रही है ना लिक्विड में, जो कि वेनेमस टाइप की है, वो बैक्टीरिया से भी छोटी है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज जो सबसे छोटा साइज था वो माइकोप्लाज्मा था, जिसका साइज था 0.01 माइक्रोमीटर। उसका साइज इतना छोटा था कि उसको इसने रोक लिया। अब यहाँ पे सारे बैक्टीरिया रुक चुके होंगे, फिर भी ये लिक्विड क्या कर रहा है, इन्फेक्शियस कर रहा है, यानी कि क्या करता है, वेनेमस टाइप का है। तो इससे ये क्या पता चला कि वो जो चीज है वो बैक्टीरिया से भी छोटी है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो
चाय छानते हो तो आप क्या करते हो, जैसे आपने चाय बनाई और आपने उसको जो है छन्नी से छानना शुरू किया तो आपने देखा होगा जो चाय पत्ती होती है ना वो उसमें रुक जाती है और चाय जो लिक्विड होता है वो नीचे को आ जाता है। अब लिक्विड नीचे को आया मतलब कि उसका पोर साइज इतना था कि उसने चाय पत्ती को तो रोक लिया पर लिक्विड को जाने दिया। ये लिक्विड भी, ये बैक्टीरियल फिल्टर भी सेम उसी छन्नी का काम कर रहा है। यानी कि छन्नी जो है क्या कहते हैं ना, जब हम छान रहे हैं तो मान लो वो चाय पत्ती में जो थी वो बैक्टीरिया थी तो बैक्टीरिया यहाँ रुक गई और लिक्विड नीचे चला गया। ये लिक्विड अभी भी इन्फेक्शियस आ रहा था। इसका मतलब कि जो वो पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है वो इतना छोटा है कि वो बैक्टीरिया की अपेक्षा भी बहुत छोटा है, यानी वो बैक्टीरिया से छोटा है और लिक्विड जो है कॉज कर रहा था इन्फेक्शन। तो उन्होंने क्या कहा कि वो बैक्टीरिया से छोटा है। फिर जो थर्ड साइंटिस्ट आए वो हमारे आए बेजर्निक। कौन से साइंटिस्ट आए? बेजर्निक। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो बेजर्निक ने क्या करा ना, बेजर्निक ने 1898 में, अगर ये पूछा जाए इवानोस्की कब थे तो 1892 और ये थे 1898। तो बेजर्निक ने क्या किया, इन्होंने भी सेम चीज करी कि क्या करा, एक टोबैको प्लांट लिया, उसमें क्या था, मोज़ोइक डिजीज थी, ठीक है, मोज़ोइक डिजीज थी। इन्होंने भी लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करा, सेम वही प्रोसेस, लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करा और जो है लिक्विड एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या पता चला कि ये लिक्विड जो है ना एक हिसाब से फ्रेश इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। यानी कि जो नई लीफ है अगर हम उसमें ये लिक्विड डालें तो क्या करेगा, वो एक फ्रेश इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, यानी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इन्होंने क्या बोला कि वो जो चीज है ना वो एक हिसाब से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने बताया कि वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, इनके हिसाब से एक लिक्विड है या एक सॉल्यूशन है जो क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है बीमारी को, यानी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इनके हिसाब से वो लिक्विड क्या कहलाया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम, स्पेलिंग देख लेता हूं मैं एक बार, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, हाँ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इन्होंने इसका नाम ये रखा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि ये क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इन्होंने इसको बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। नीट में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप सीयूईटी पीजी दें या सीयूईटी यूजी भी दें, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु साइंटिस्ट टर्म क्या कहते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, तो आपका आंसर बेजर्निक होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो वायरस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, एक हिसाब से लिक्विड है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब जो चौथे साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है वो है स्टेनले। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन था स्टेनले का, तो देखो स्टेनले जो साइंटिस्ट थे ना, आपने एक चीज गौर करना, आपने क्या करा, घर में चीनी पानी का घोल बनाया, यानी कि आपने क्या बनाई, चाशनी बनाई। अगर आपने चीनी पानी का घोल बनाया, चाशनी बनाई, आपने उससे पहले शुगर को कभी नहीं देखा है। मान लो आप एक बच्चे के पास ले गए, उससे बोला कि ये मीठा पानी पियो, ये जो मीठा पानी उसने पिया और उसको मीठा तो लगा बट उसने कभी चीनी देखी नहीं थी, यानी एक्चुअली में उसने क्रिस्टल्स नहीं देखे थे शुगर के, यानी वो शुगर कैसे दिखती है। तो यानी कि ये एक लिक्विड उसके सामने परोस दिया गया और उससे बोला कि क्या कहते हैं ये लिक्विड पीने में तो अच्छा है, बट अभी तक उसने क्या करा, इसमें जो चीज मिली है या छुपी है उसको कभी देखा नहीं। तो क्या एक्चुअल में बता सकता है कि इससे पहले जो इसमें चीज घोली गई है वो दिखती कैसी है। आप ना कुछ रिलेट करना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं। जैसे आप एक बच्चे के सामने ले गए चीनी पानी का घोल, उससे आपने कहा ये चीनी पानी का घोल पियो, उसने कहा ये तो बहुत ही मीठा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उससे आपने कहा कि इसमें कुछ चीज ऐसी है जो छुप के बैठी है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे पता लगाओगे, यानी कि क्या करोगे, आप उसको इवेपोरेट करोगे तो पानी जैसे जैसे ऊपर आते जाएगा तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स बनते जाएंगे। तो स्टेनले ने एक प्रोसेस करी, वो इवेपोरेशन नहीं थी, कुछ प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या करा, फर्स्ट टाइम क्रिस्टल्स बनाए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टल किसने बनाए, तो क्रिस्टल बनाए थे स्टेनले ने। तो इन्होंने क्या करा, फर्स्ट टाइम वायरस के क्रिस्टल बनाए थे, फर्स्ट टाइम वायरस के क्रिस्टल बनाए। तो अब वायरस के जब क्रिस्टल बनाए तो वायरस का अब स्ट्रक्चर देखने में आसानी हो गई, क्यों, क्योंकि क्रिस्टल्स बन चुके हैं, यानी अब हम वायरस को पढ़ सकते हैं। और जो वो क्रिस्टल्स बने ना, उसमें जो मेन पार्ट था वो क्या था, प्रोटीन था। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन पार्ट उसमें क्या प्रेजेंट था, तो मेन पार्ट प्रोटीन था। तो अब क्या हुआ ना, ये बात चल रही थी कब, बेजर्निक ने 1898 में किया और स्टेनले ने कब किया, स्टेनले ने इसको करा 1935 में, यानी 1935 में।
तो 1935 और कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पे हम आ चुके हैं। तो देखो 1892 में इवानोस्की ने मोज़ेक डिजीज के बारे में पता लगा के ये बताया कि बैक्टीरिया से छोटा साइज है। 1898 में वेजरनिक ने क्या किया कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दे दिया। और 1935 में देखो लगभग कितना नहीं तो कम से कम 35 और ये 237 35 तो 37 हाँ 37 साल बाद क्या हुआ, क्रिस्टल्स देखने को मिले। यानी कि अब हमें ये पता चला कि इसमें जो मेन पार्ट है वो प्रोटीन का है। अब अपना थोड़ा सेल बायो की चीज को रिवाइज करो और सोचो, जब हम क्या पढ़ रहे थे सेल बायो में या सेल बायोलॉजी में, हम ये पढ़ रहे थे कि जब हम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की बात कर रहे थे तो शुरू में तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे, पर 1950 के आसपास देखो 1935 में क्रिस्टल बन के आ गए, 1950 में क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बना लिया था। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन चुका है तो वो सबसे छोटी चीजों को भी देख सकता है, यानी कि नैनो पार्टिकल जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं उनको देख सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्या करा, जो 1935 में जो सबसे स्मॉल चीज वायरस थी उसको भी हम स्टडी कर सके, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब खोजा गया तो उससे ये पता चला कि वायरस का स्ट्रक्चर होता कैसा है, और वायरस जो मेनली मेडअप होता है प्रोटीन का, उसका स्ट्रक्चर देखा गया। यानी 1950 में हमने क्या करा, वायरस के बारे में स्टडी करनी शुरू कर दी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक हिसाब से डिस्कवरी और थ्योरी रिलेटेड वायरस पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ेंगे, और क्या कहते हैं कई चीजें हम जो पढ़ेंगे और उसकी कुछ साइकिल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही लेक्चर में बने रहना। ऐसे ही मैंने आज ये शॉर्ट लेक्चर दे दिया था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे पाँव भी ठंडे हो चुके हैं, हाथ भी ठंडे हो चुके हैं, अब मुझसे कुछ लिखा भी नहीं जा रहा और लाइट भी नहीं है अभी, तो तभी ये क्या कहते हैं थोड़ी सी आपको जो है रोशनी कम दिख रही होगी रूम में। तो थैंक यू आप सभी का लेक्चर में बने रहने के लिए, इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय। आपको जो है पूरा कंटेंट कराया जाएगा, जितना हो सके उतने पॉसिबल लेक्चर आएंगे। मैंने लगभग इस मंथ में 49 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और पिछले मंथ में मैंने जो है 39 किए थे। तो देखो मैं हर महीने जो है लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ाते जा रहा हूं और जो है टाइम को भी इंक्रीज कर रहा हूं ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको इससे। तो ऐसे ही बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।